नमस्ते शिक्षक बंधुओं। आज एक फिर तुगलकी फरमान आया है जिसमें बहुत सारी छुट्टियों को रद्द किया गया है और बहुत सारी छुट्टियों को बढ़ाया गया है। किन छुट्टियों को बढ़ाया गया है और किन को निरस्त किया गया है, इस पर हम लोग अभी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जो बिहार सरकार के पदाधिकारी लेटर निकाल रहे हैं तो वो सरकार के ही अंग, पूरी जिम्मेदारी सरकार की ही जाती है। अब कौन किसको भड़का रहा है, कौन किस रूप में राजनीतिक हवा देते जा रहा है, इसको समझना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोग शिक्षक हैं और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या छुट्टियों में परिवर्तन हुआ है। तो आइए एक नज़र डालते हैं। जो 2024 का अवकाश तालिका आया हुआ है, हम शिक्षकों को ईएल भी नहीं मिलता है, इसका भी ख्याल रखना है। जो 33 ईएल मिलते हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों को, वो हम लोग को भी मिले तब कुछ समझ में आती है बात। लेकिन आइए एक नज़र देखते हैं किस तरीके से शिक्षकों को फिर से एक बार शोषण के गड्ढे में धकेले गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। जो विषय है वह है वर्ष 2024 हेतु अवकाश तालिका। कैलेंडर वर्ष 2024 में सभी प्रकार के राजकीय प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की अवकाश तालिका जारी की जा रही है। अवकाश तालिका को जारी करने के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत तय बाध्यता का पालन हो। प्रारंभिक विद्यालय में कम से कम 220 दिन अध्यापन हो। साथ ही चूंकि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी घोषित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अतः इन पर भी राज्य सरकार द्वारा तय सरकारी अवकाश लागू होंगे। इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 16/953 दिनांक 5 सितंबर 2023 को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी विद्यालयों में वर्ष 2024 हेतु राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के लिए इस प्रकार जो है कार्यक्रम निर्धारित है। अवकाश तालिका को हम लोग देखेंगे किस प्रकार अवकाश तालिका यहाँ पे दिया गया है और इसमें बहुत सारी चीज़ों को संशोधित किया गया है। आप देख सकते हैं, एक तरफ से क्रम संख्या दिया गया है कि कितना अवकाश है और कौन तिथि को ये अवकाश दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो गर्मी की छुट्टी 15 अप्रैल से 19 मई 2024 तक 30 दिन का दिया गया है। अब बताइए कि ये पहले जिस समय गर्मी की शुरुआत होती है उसी समय छुट्टी दे दिया गया है और बाकी गर्मी में विद्यालय को चलाए जाएंगे। और ये अलग तरह का एक फरमान है जो कि हमें बहुत अटपटा सा लगता है। पता नहीं कहाँ से ये फरमान लेके आ गए। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मुहर्रम है 16 जुलाई को, शब बारात की छुट्टी को घटा दी गई है और ईद उल फितर की छुट्टी को बढ़ा दी गई है। इसी तरीके से रक्षाबंधन वगैरह सभी छुट्टी को निरस्त कर दिया गया है। जन्माष्टमी वगैरह को भी निरस्त कर दिया गया है। तो अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक ये फैसला है और बहुत अटपटा सा फैसला है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों उसके अवकाश तालिका के अनुसार ही बंद रहेंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए हैं एवं प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर सरकारी कैलेंडर के अनुसार विद्यालय में आएंगे एवं शैक्षणिक प्रशासनिक कार्यालयी कार्य निष्पादित करेंगे। इस दौरान पेरेंट टीचर मीटिंग होती रहेगी। वैसे छात्र जो शिक्षा के अधिकार संशोधन अधिनियम 2010 के पठित बिहार सरकार की अधिसूचना दिनांक इतना परिधि में आते हैं, उनकी भी विशेष कक्षाएं चलाई जाएंगी, विशेष परीक्षाएं ली जाएंगी। यानी कि कुल मिलाकर के शिक्षक को गर्मी वगैरह नहीं लगता है और गलत टाइम पे ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जा रहा है। जिस समय गर्मी कड़ाके की पड़ रही होगी उस समय ये अवकाश नहीं रहेगा। और किसी भी सरकारी विद्यालय प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से विद्यालय अवकाश की घोषणा नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस एवं गांधी जयंती व अन्य महापुरुषों की जयंती मनाई जाएगी। शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि रहेगी। भोजनावकाश तक अध्यापन कार्य होगा। भोजनावकाश के बाद अभिभावकों के साथ बैठक, बाल संसद आयोजित की जाएगी। चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम अवकाश की तिथि और ये जो लेटर का सबसे अंतिम हिस्सा है उसको आप लोग देख रहे हैं।
तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सरकार ने जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज इत्यादि छुट्टियों को रद्द कर दिया है और शब बारात की छुट्टियों को घटा करके ईद उल फितर की छुट्टियों को बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि मंशा इसके पीछे माननीय के पाठक जी का जो भी हो या बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग है उसकी मंशा क्या है ये तो वही जाने, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते ये मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षकों का इस तरह से शोषण बंद किया जाए। गर्मी की छुट्टी हमेशा मई से जून में होती आ रही है, ऐसा आज़ादी के बाद से हमेशा होते आ रहा है और तब भी बच्चे उतना ही बढ़िया से पढ़ते थे और अच्छा करते थे। आज जब गर्मी की छुट्टियों को 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक किया गया है, उस समय तक विद्यालय चलते रहते थे मॉर्निंग क्लासेस, और विद्यालय में शिक्षक आएंगे तो ठीक है, शिक्षक आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गर्मी छुट्टी का समय निर्धारित किया गया है वो सही प्रतीत नहीं होता है। गर्मी छुट्टी का जो समय है वो 15 मई 20 मई के बाद होना चाहिए था। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि बहुत ही अलग तरीके से, और गर्मी की छुट्टियां जब मिलती थी तो दूर दराज के जो शिक्षक रहने वाले थे, जिनके संबंधी बाल बच्चे या पति या पत्नी दूर रहते हैं, मिलने का उनको समय मिलता है, वही एक छुट्टी होती है गर्मी की छुट्टी, तो उसमें शिक्षकों को विद्यालय ही आना है। तो ये अलग तरीके का है। शिक्षकों को शोषण करने के लिए छुट्टी तालिका जारी की गई है, सरकार को इसे वापस लेना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा, मेरा रिक्वेस्ट है माननीय सीएम से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, कि आप इस पर रिव्यू लें और इसको देखें, और जो शिक्षक हित में उचित हो या जो ऐतिहासिक परंपरा चली आ रही है विद्यालयों में 60 दिनों की छुट्टी की, तो वो हम लोग उसका पालन कर सकते हैं। उसका पालन हम लोग बहुत ही आत्मीयता से और डिसिप्लिन में करेंगे, और सरकार जो भी आदेश करेगी वो हम शिक्षकों को मानना है। लेकिन हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि एक बार इसको फिर से संशोधित और परिमार्जित किया जाए। और रही बात कि आगे क्या होता है, तो जैसा होगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक मास्टर विकास सिंह चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।